नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गया है। लगातार हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में शोर हुआ, नारेबाजी हुई, टकराव हुआ और इन सब के बीच एक ऐसा बयान भी सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भावुक होकर कहा कि अगर सदन की गरिमा बनाए रखने में वो असफल हैं तो वो अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। आखिर नौबत यहां तक क्यों पहुंची? विवाद की शुरुआत राम मंदिर चंदा चोरी के कथित मामले को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध से हुई। विपक्ष का आरोप है कि इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। वहीं सरकार इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक बताकर खारिज कर रही है। अब सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष ने पूरे सत्र को हंगामे के भेंट चढ़ा दिया और जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस टकराव में नुकसान किसका हुआ? सत्ता का, विपक्ष का या फिर आम जनमानस का? क्योंकि विधानसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है जहां कानून बनते हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है और सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन जब बहस की जगह शोर ले ले तो संवाद की जगह टकराव आ जाता है और कार्यवाही को बार बार स्थगित करना पड़ता है क्योंकि कार्यवाही बार बार बाधित हो जाती है। तब सवाल केवल राजनीति का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी बन जाता है। स्पीकर सतीश महाना का बयान इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक और गंभीर पहलू बनकर अब सामने आ चुका है। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि सदन के संरक्षक को अपने पद तक की पेशकश करनी पड़ी है कि वो इस्तीफा दे देंगे? क्या ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी या फिर ये सभी दलों के लिए एक गंभीर संदेश है कि लोकतंत्र की गरिमा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए? आज की बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी। जहां विपक्ष हंगामा लोकतांत्रिक अधिकार था या उसने मर्यादा की सीमा को लांघ दिया है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार को उठ रहे आरोपों पर और स्पष्ट जवाब देना चाहिए? क्या राम मंदिर चंदा विवाद की निष्पक्ष जांच की मांग उचित है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ जाता है कि क्या जनता ने अपने प्रतिनिधियों को सदन चलाने के लिए चुना था या उसे बार बार स्थगित या ठप करवाने के लिए? आज हमारे साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कोशिश ये होगी शोर नहीं, तथ्यों की बात हो, आरोप नहीं, जवाबदेही की बात हो और राजनीति नहीं, लोकतंत्र की बात हो। तो आज की सबसे बड़ी बहस, हंगामे से ठप हुआ सदन, स्पीकर बोले पद छोड़ दूंगा। क्या लोकतंत्र की मर्यादा पर सियासत भारी पड़ गई है? क्या विपक्ष का विरोध जायज था या फिर सदन की गरिमा पर प्रहार? और क्या जनता के मुद्दे एक बार फिर से राजनीति टकराव की भेंट चढ़ गए हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी बहस। उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आप तक साझा कर रहे हैं मानसून सत्र में विपक्ष का किस तरह से हंगामा। अनुपूरक बजट पेश करते समय भी हंगामा हुआ, लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई, विपक्ष को समझाया गया लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष बाज नहीं आया। राम मंदिर में चंदा और चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा किया गया, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी। सदन में वेल तक पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक, सपा विधायक सचिन यादव पूरे सत्र से निष्कासित कर दिए गए। अब चूंकि अनिश्चितकालीन के लिए आपको बता दें कि फिलहाल सदन की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। अब किसने क्या कहा वो भी जरा आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कहा गया कि सपा के पास मुद्दों का अभाव है, सपा के पास फिलहाल मुद्दे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी सनातन का अपमान कर रही है, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के मुद्दों पर राजनीति कर रही है। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान जैसे ही सामने आया तो निश्चित तौर पर सियासत होनी लाजमी थी। शोर शराबा करना और बाधा डालना तो वो अपना नाम बदलकर हल्ला गुल्ला पार्टी रख ले। लोकतंत्र में विरोध सबका अधिकार है, ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही लगातार बाधित करना लोकतांत्रिक अधिकार किसी का भी नहीं है। जनता ने समाधान और जवाबदेही के लिए विधायक चुना है और उसी को लेकर लगातार स्थिति देखने को मिल पाती है कि किस तरह से चीजें यहां पर रही। क्योंकि आज जब यहां पर सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो उसके बाद सतीश महाना जो कि विधानसभा स्पीकर हैं, उन्होंने भावुक होकर संदेश दिया। सबसे पहले उन्हीं का स्टेटमेंट सामने आया सदन की कार्यवाही के दौरान कि कुछ ऐसी यहां पर क्लिप्स होती हैं, कुछ ऐसे ऑडियोज और कुछ ऐसे वीडियोज होते हैं जो कि सोशल मीडिया पर सदन की गरिमा को भंग नहीं करना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। और जब वो प्रतिनिधि हो तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी वीडियो फोटो ना बनाया जाए, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड ना किया जाए। और उसी बात का जिक्र सतीश महाना भी करते हुए आज नजर आए। सतीश महाना ने साफ शब्दों में कहा कि जब आपको बार बार मना किया गया था कि फोटो और वीडियो ना ले सदन के भीतर का, वेल तक पहुंचे हुए विधायकों का और ऐसे में जो हंगामा किया जा रहा था उसका, तो भी आप लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया जो कि सदन की गरिमा को भंग कर देता है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। राजकुमार पाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद अली अब्बास जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले सैयद अली अब्बास जी, मैं आप ही के पास आते हुए, अब चूंकि देखिए 6 अगस्त को कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होनी थी लेकिन एक दिन पहले महज इस वजह से समाप्त कर दिया गया
किया, क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने जमकर हंगामा काटा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार जब सत्ता पक्ष कह रहा है कि यहां पर कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है, उस पर चर्चा नहीं हो सकती, उसके बावजूद भी आप चर्चा कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और यहां पर तमाम चीजें अब सरकार तमाम प्रावधान और संशोधन कर रही है, उसके बावजूद भी आप यहां पर तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लगातार यह हंगामा हुआ, इसमें नुकसान न सिर्फ बीजेपी का हुआ है, न समाजवादी पार्टी का हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो आम जनमानस का हुआ है। क्या इस चीज का भी ख्याल नहीं आया? जी नीतू जी नमस्कार। जी सर। देखिए, ये जो नाम बदलना और ये सब कुछ करना, ये सब इनकी डिक्टेटरशिप चल रही है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं नाम बदल लो, कल कह रहे थे मदरसों में तो सारे मुसलमान आतंकवादी होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इतने बड़े पद पे बैठ के इतनी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। रही बात आज की, आज का जो भी आम मुद्दा है, देखिए ये सनातन का जो है, सनातन के पीछे छुप के कब तक ये लोगों का बेवकूफ बनाती रहेगी बीजेपी। ये हर बात को सनातन से जोड़ के चलती है। चोरों को न पकड़ने के अब ये जो है विपक्ष को ही जो है और विपक्ष से उल्टा सवाल कर रही है। अरे भाई ये बताइए कौन सा कोर्ट ने कौन सा आदेश कर दिया कि जो विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती? कोर्ट ने क्या इसमें कोई स्टे दे दिया है या कोई बड़ी कोर्ट ने बात करने को मना कर दिया? विधानसभा को क्या स्थगित कर दो? तो विधानसभा को तो परमानेंट जब तक के चंदा चोर ना पकड़े जाए, क्योंकि आपसे कोई विधानसभा में सवाल पूछेगा, लोकसभा में पूछेगा, तो या तो तुम देशद्रोही बताओगे उसको, या उसको जो है ना फिर सदन से बाहर कर दोगे। तुम्हारे हाथ में यही है, और क्या रह गया तुम्हारे हाथ में? तुम मुद्दों पे बहस तो चाहते नहीं। मुद्दा विहीन पार्टी आप लोग हैं, बीजेपी है या विपक्ष है। अरे मुद्दों की तो भरमार है देश में। कंगाली पे देश को ले आएंगे प्रदेश। लेकिन सर देखिए, सदन की गरिमा होती है। सदन चूंकि देखिए जब भी चलता है तो उत्तर प्रदेश वासियों की भी नजरें टिकी होती है कि चलिए अब हमारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो हमारी बात उठाएंगे। अगर सत्ता पक्ष उसको नजरअंदाज कर रही है तो कम से कम हमारे मुद्दों को लेकर बातचीत हो पाएगी, लेकिन नहीं हो पाती। कल का अगर मैं जिक्र करूं, 11 बजे यहाँ पर कार्यवाही शुरू हुई और 11:05 पर स्थगित कर दी गई। क्यों? क्योंकि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। सड़कों पर आप प्रदर्शन करें, निश्चित तौर पर करिए, लोकतांत्रिक तौर पर आप लोगों का अधिकार है, लेकिन सदन के भीतर कम से कम जनहित के मुद्दों पर तो बात कर लीजिए। और जिस राम मंदिर चंदा चोरी का आप जिक्र कर रहे हो, उसमें सरकार की तरफ से हवाला ये दिया जा रहा है कि नियम 59 के तहत जो मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं उन पर सदन में बात नहीं हो सकती। क्या ये बात विपक्षी पार्टी को नहीं पता है? आज योगी आदित्यनाथ भी यही सवाल आप लोगों से पूछ रहे थे। कौन सा मैटर विचाराधीन हो गया? अभी जुमा 8 दिन, अभी कौन से कोर्ट ने कौन सा इसमें जो है कोई व्यवस्था दे दी है जो सवाल भी नहीं पूछ सकते? अरे एक तरफ सनातन के पीछे ये छुप रहे हैं, दूसरी तरफ कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। कब तक ये मुद्दों से भागेंगे? ये तो बताइए, ये कब तक ये सरकार जब नहीं चला रहे तो इस्तीफा देके चले जाए? मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं ये लोग? ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं चंदा चोरी में? बच्चों के ऊपर जो है गोलियां चलवाते हैं, लाठीचार्ज होता है, बच्चियों को मारा जाता है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, बेटियों को अपमानित किया जाता है, और सवाल भी ना पूछे जाए इनसे। ठीक है, ठीक है। कई ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। बच्चों पर लाठीचार्ज का जिक्र आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में राजकुमार पाल जी, मैं आपके पास आते हुए, सदन की कार्यवाही सर वो लोग नहीं चलने दे रहे, वो लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उन सवालों का अगर आप सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका वो भी शांत हो जाएंगे, आप भी शांत हो जाएंगे, उसके बाद जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बात हो जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8.098 लाख करोड़ का बजट पेश किया जो राज्य के विकास और जन कल्याण के लिए है। और जो चंदा चोरी का मुद्दा है उसमें सरकार या भाजपा किसी को बचाने के पक्ष में नहीं है। उसके अंदर जितने कर्मचारी थे पकड़े गए, कबूल किए और भी उनको पकड़े गए, छूटे नहीं है। और भी जो 3 लोग थे उसको आयोग जांच में बुला ही रहा है, चाहे अनिल मिश्रा जी हो, चाहे चंपक राय जी हो, चाहे गोपाल राय जी हो, उनकी भी जांच में वो घेरे में है। और उसके बाद जो जांच रिपोर्ट आई थी उसको अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत नई SIT बिठाई गई है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत विचाराधीन है।
अब जिसको जो भी आक्षेप लेना है या जो जिसको प्रूफ देना है वहां दे सकता है। वहां पे अपनी पूरा सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी की नहीं है, तो अपने साक्ष्य दे के और जितनी कड़ी चार्जशीट बनेगी उतनी बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। पक्ष को भी जनता चुनती है, विपक्ष को भी जनता चुनती है। ये नहीं है कि वो कोई अलग से चुन के आए हैं, अलग देश से आए हैं। तो अपना दायित्व तो निभाए वहां पर सदन में, जो सदन में भी निभाना चाहिए। तो वहां पे लोगों की हित की बात थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ दौड़ रही है, उसके विचार कर रही है, उस पे कार्य कर रही है, विकास के काम कर रही है, आईटी के काम कर रही है, एआई के काम कर रहे हैं। कामों का तो लगातार तांता लगा है। अनेक योजनाएं हैं जो देश के लोग, प्रदेश के लोग यूज कर रहे हैं, उसको वापर रहे हैं, उसको भोग रहे हैं। तो उनको जिसका जो इंदिरा गांधी के समय से देखते होंगे कि रोटी कपड़ा मकान, कितने मकान दिए, कभी किसी से कोई पूछ सकता है क्या? कितने मकान दिए? आज 5 करोड़ मकान इस सरकार ने केंद्र सरकार के योजना के तहत लोगों को दिए गए हैं। रामपुर जैसे क्षेत्र में 543 मकान दिए गए। तो हाँ, ये सब चीजें होनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल उठना चाहिए। इनके क्षेत्र में अगर किसी विधायक के क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहा है, फंडिंग नहीं हुई है, सरकार रोक रही है, तो उस पर इनको सवाल करके भाई हमारे क्षेत्र में काम क्यों नहीं हो रहा है? फंड भी इनके यूज नहीं हो पा रहे हैं। इन लोग जनता की कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। अभी राजभर जी ने एक सवाल उठाया था अखिलेश जी के पॉलिसिटी का कि वहां 17 हाईलाइट्स ही लगवाए खाली डीएम से, बाकी कार्य नहीं। क्या जनता के और कुछ सुविधाएं नहीं पहुंचनी चाहिए सांसद के बजट से, विधायकों के बजट से? जो अगर इनको बजट मिलता है, कि इनको क्या सभी को बजट मिलता है, सबका बजट यूज होना चाहिए, उसका व्यापार और उसको सबके तक पहुंचना चाहिए। यही तो जनता का काम होता है, इसीलिए तो जनता चुन के भेजती है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। जनता के लिए लोग चुने जाते हैं। ये ठीक है, लेकिन सवाल तो अभी भी यही बना हुआ है ना कि आखिर सदन की कार्यवाही चल क्यों नहीं रही है? अब तो खैर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अब सदन की कार्यवाही में जो मुद्दे उठने चाहिए थे, निश्चित तौर पर उन मुद्दों को, प्रस्ताव तो यहाँ पर पारित हो गए, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई। और आप लोगों की तरफ से जो यहाँ पर आरोप विपक्षी पार्टी पर लगाया जाता है, वो विपक्ष आप ही लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग सदन की कार्यवाही और इसके साथ ही विपक्ष के सवालों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए ये कार्यवाही नहीं चल पाती। कौन से सवालों से इनसे बचना है? सड़क से लेकर सदन तक जवाब तो दे रहे हैं। तो इनको सदन पसंद नहीं है, सड़क पसंद है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? सड़कों पे इन्होंने क्या क्या कहा है दुनिया देख ही रही है, सदनों में क्या क्या कहा है वो देख रहे हैं। अभी वो पप्पू यादव के किस्से में रामगोपाल जी ने क्या कहा कि एक साधु के भेष के पीछे नहीं छुपना चाहिए, हम उसके विरोध में है। लेकिन वहीं के वहीं अयोध्या प्रसाद जी और जो आनंद भदौरिया जी, वो उनके साथ में गला पकड़ के रहे। तो एक बड़ा नेता विरोध कर रहा है और छोटे वहां पे खड़े हैं जो वीडियो में दिख रहा है। तो किस तरह की बातें इनके सड़क पे हो रही, वो भी उजागर हो रहा है और सदन का भी उजागर हो रहा है। ठीक है, सुनील कौशिक जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए ये बहुत दुर्भाग्य है जहां पर जब भी सदन की कार्यवाही होती है पूरा देश टकटकी लगाए ये बैठता है कि हमारे मुद्दों पर बात होगी, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर उत्तर प्रदेश या कहीं किसी भी राज्य के विधानसभा की कार्यवाही हो, हमेशा वो स्थगित सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा किया जाता है, विपक्ष की तरफ से वेल तक पहुंचा जाता है, सदन के बाहर भी शोरगुल है, सदन के भीतर भी है। लेकिन उसके बावजूद जब ये कार्यवाही स्थगित होगी उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम जनमानस का होता है। ये किसी पार्टी को नजर क्यों नहीं आता? रितु जी, अभी ऐसा तो नहीं है कि अभी से देखने को मिल रहा है। आप दशकों से भी सदन की कार्रवाई देखेंगे, लोकसभा की हो या विधानसभा की हो, अक्सर कर ऐसे दृश्य, ऐसे नारे और ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। सदन कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, इसकी व्यवस्था दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। संविधान में सब व्यवस्थाएं हैं कि यदि कोई सदस्य गरिमा के विपरीत जाकर के या कानून के विपरीत जाकर के यदि कैसी सदन में कोई हरकत करता है तो उसको निलंबित करने की व्यवस्था है जी। सदन से बाहर उठा करके व्यवस्था है। तो यदि ऐसी व्यवस्थाएं दी गई हैं तो उनका अनुपालन होना चाहिए। अब लोग ये कहें, कोई भी हो, भाजपा भी हमने विपक्ष में देखी है और सपा कांग्रेस अभी विपक्ष में है, क्या सदन में जो कुछ कहेंगे तभी देश सुनेगा? सदन के बाहर आप बात कहेंगे तो देश नहीं सुनेगा। सदन जिसके लिए बना हुआ है, बिल्कुल, उन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है तो क्या दिक्कत आ रही है?
11 विधेयक पास हो गए, बिना चर्चा के पास हो गए। उसमें क्या जोड़ा जाना था, क्या घटा जाना है, ये विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, उन्होंने पास करा लिया। अब जब कानून बन जाएगा उसके बाद विपक्ष कहेगा कि साहब इसमें मनमर्जी चल रही है। जब आपको बोलने की और उसमें ऐड करने की या काटने की व्यवस्था में आपको रखा गया है, उस समय आप चर्चा नहीं करेंगे। जो भी कुछ आपको कहना है, अखिलेश जी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राम गोपाल जी रोज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, शिवपाल जी रोज मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, रोज चैनलों में डिबेट चल रही है। जो भी आप बात कह सकते हैं कहें, और ये नियम है, इस नियम का पालन तो करना पड़ेगा ना, कि जिस मुद्दे पर न्यायालय में कोई विचाराधीन है तो सदन में चर्चा नहीं होगी। ये कोई सिखाने की बात है, कहने की बात है क्या? या सपा का सरकार में नहीं रही है क्या? ऐसा तो नहीं है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष में रही हो हमेशा। सदन तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी चले हैं, और कोई सदन का ऐसा सदस्य नहीं है जो ये सब बातें ना जानता हो। अरे जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आप क्यों नहीं चले गए? सुप्रीम कोर्ट एक आम नागरिक क्यों गया? क्या समाजवादी पार्टी के पास वकीलों की फौज नहीं है क्या? या कांग्रेस के पास बड़े एडवोकेट्स नहीं है क्या? आप भी चले जाते सुप्रीम कोर्ट। आप वहां सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश जारी कर दिया तो आप कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए, दूसरी एसआईटी गठित करने का काम किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस विचाराधीन है और जो बात आप पब्लिक के सामने रखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी रख दीजिए, कौन मना कर रहा है आपसे? वहां आप नहीं रखेंगे, केवल आप रोड पे चिल्लाएंगे, जनता के सामने चिल्लाएंगे, सोशल मीडिया पर चिल्लाएंगे। यदि निश्चित तौर से आपको बीजेपी को एक्सपोज करना है और आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जहां बीजेपी के नेता उसमें इन्वॉल्व हैं। अब संसद में आप आने लगा रहे हैं कि चोर कहां मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। ये बात सुप्रीम कोर्ट में रख दीजिए एडवोकेट्स के माध्यम से कि बीजेपी के दफ्तर में जो बैठे हैं वो ये बंटवारा यहां तक आया है। सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा क्या? अब राजनीति सिर्फ आपको करनी है। और दूसरा, ठीक है, अयोध्या में चोरी हुई, उसकी जांच भी होनी चाहिए, और जिन लोगों ने चोरी की है उनको फांसी तक होनी चाहिए जी। लेकिन कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, वहां उनको क्या होना चाहिए? फूल मालाएं पड़ेंगी उसको। उस पर समाजवादी पार्टी चुप क्यों है, कांग्रेस चुप क्यों है? 2012 की रिपोर्ट, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, और सरकार ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी की रिपोर्ट है 55,000 एकड़ में से 27,000 एकड़ जमीन, शहर की जमीन वक्फ बोर्ड ने बेच दी। वहां हॉस्पिटल्स खुल गए और मॉल खुल गए और मार्केट बन गए। वसूली हुई क्या? एफआईआर हुई उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट गए उनके खिलाफ, या सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द सुना, या राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द सुना? मुलायम सिंह यादव जी की सरकार रहते हुए लखनऊ में फर्जी हस्तांतर से वक्फ बोर्ड की जमीन बेची गई। सीबीआई जांच हुई और सीबीआई जांच में वो पकड़े गए 1 दर्जन लोग। उस पर किसी ने एक लाइन बोली क्या? अब लोग ये कहें कि नहीं साहब, इसके बचाव में वो वक्फ बोर्ड का क्यों एग्जाम्पल दे रहे हो? अयोध्या प्रकरण में भी फांसी होनी चाहिए जी। और जो वक्फ बोर्ड की जमीन कर्नाटक में बेची है उनको भी फांसी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। वहां आप चुप्पी साध लेंगे। 2012 से लेकर 12 की घटना से लेकर के संसद में एक बार जिक्र किसी राजनीतिक दल ने किया हो तो बताओ। और इसमें जिम्मेदार मैं भाजपा को भी मानता हूं। आप तो विपक्ष में हैं, आपने वक्फ बोर्ड की जमीन जब 2 लाख करोड़ की बिच गई तो आपकी चुप्पी क्यों रही? आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? आप लोग माननीय न्यायालय में की शरण क्यों नहीं लिया आपने? जितना विपक्ष दोषी है उतने आप भी दोषी है। आपका कौन सा वोट बैंक खराब हो रहा था तो आपने चुप्पी साध ली। आज जितना आक्रामक अयोध्या प्रकरण पर विपक्ष हो रहा है उतना ही आक्रामक आपको कर्नाटक में जब वक्फ बोर्ड की जमीन बेची गई तो आपको भी होना चाहिए था जी। केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी हल्ला करेगी अयोध्या में जो हो गया, अयोध्या में ये हो गया। और जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, एसआईटी कह रही है कि कोई चीज आपके समक्ष है तो एसआईटी के समक्ष प्रस्तुत कीजिए सबूतों के साथ।
वहां समाजवादी पार्टी का कोई विधायक सांसद गया है एसआईटी के सामने? माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी उतना नहीं है, लेकिन इसी आप ही की बात, क्योंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी को लेकर मैं अली अब्बास जी से मैं रिएक्शन लूंगी। अली अब्बास जी, अब कुछ है बोलने के लिए सर? क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर सीधे तौर पर ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगते रह रहे हैं कि भाई वो तो राजनीतिकरण ही कर रही है। सवाल पूछना क्या सही बात पे सवाल पूछना कोई इसमें कोई कौन सी सही बात सर? सुनील भाई, कौशिक जी की तरफ से बताया गया है ना, और मैं भी तो लगातार शुरुआत से इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला। जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी राम मंदिर वाले मामले मैटर में लगी हुई है, उसके बावजूद भी आप चर्चा कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है कि जो उस पर कोई बात ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और मैं माननीय कौशिक जी की बात का जवाब दे रहा हूँ कि फांसी होनी चाहिए, फांसी हो जाए। देखिए कहीं कौशिक जी कुछ नहीं होने जा रहा। एक दिन की सजा नहीं हो रही। जो इन्होंने जिस तरह से इस केस की लीपापोती की है, 21 दिन बाद तो इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। 21 दिन बाद इन्होंने, जब बरामदगी 5 तारीख को हो गई थी, 5 जून को बरामदगी हो गई थी, उसके बाद ये लिपापोती करते रहे। और इन्होंने जो है, जब 80 लाख रुपया इनको बरामद हो गया था, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी कि वो कहाँ गया? उसको इन्हें क्या अधिकार था? ये अपने पास लिए घूमते रहे उसको। इन्होंने क्यों इतना डिले किया एफआईआर में? और फिर अभियुक्तों को रिमांड पे कितनी बार लिया गया? ठीक है सर, ठीक उसी तरह से चीजें हुई है जिस तरह से आप राम मंदिर के मामले को उठा रहे हैं, और ऐसे में वक्फ वाले मामले पर आप लोगों ने चुप्पी साधी हुई है। इससे पहले सैयद मसूद सालार गाजी की जो मजार है वहां पर भी किस तरह से घोटाला हुआ था, हेरफेर हुआ था, उस पर भी समाजवादी पार्टी का कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आता। बहरहाल अब फिलहाल तो जो सार है वो यही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही जो यहाँ पर थी वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है। जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे उठाने थे वो मुद्दों पर बातचीत नहीं हो पाई है। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।